Hello guys and welcome to the highlights and match discussion for India वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट मैच डे वन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गया है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉजिटिव थे क्या क्या नेगेटिव थे, कहाँ कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस है टीम इंडिया से अगर कल जल्दी ऑल आउट करना है ऑस्ट्रेलिया को। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे और देखते हैं क्या कुछ होने वाला था और क्या कुछ हुआ है पहले दिन के खेल में। तो सबसे पहले शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहाँ पहली बार टॉस जीता पैट कमिंस ने और स्ट्रेट अवे बोला हम करने वाले हैं बैटिंग, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से। क्योंकि एमसीजी भाई बैटिंग पिच है, बहुत रन बनते हैं, बहुत रन बनते हैं, रुकते ही नहीं है रन, फ्लो बहुत तेज होता है, जो कि हमने स्कोर कार्ड में भी देखा। टॉप चार बैट्समैन ने यहाँ पे हाफ सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुकी है। तो प्लेइंग 11 की अगर सबसे पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले अनाउंस कर दिया था कि वहाँ पे सैम कॉन्स्टांस आने वाले हैं प्लेइंग 11 में, नेथन मैक्सक्यूनी बाहर जा रहे थे, फिर हेजलवुड की जगह पे स्कॉट बॉलैंड आ रहे थे, ये तो कंफर्म था। बट शॉकिंग न्यूज़ आई टीम इंडिया की तरफ से जब रवि शास्त्री ने पूछा प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से, तो रोहित शर्मा ने बोला शुभमन गिल को ड्रॉप किया है। तो हम सब सोच के हैरान थे कि इतना हार्श डिसीजन क्यों लिया गया यहाँ पे शुभमन गिल के साथ। मुझे लग रहा है अब शुभमन गिल के साथ वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो कि बीच में केएल राहुल के साथ आ रहा था। कुछ गलत नहीं कर रहे थे फिर भी टीम के बाहर हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ घटा है यहाँ पे शुभमन गिल के साथ। टीम को बनाने के लिए, टीम का बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा बैलेंस खोना पड़ा शुभमन गिल को और अपनी जगह छोड़नी पड़ी 3 नंबर की। और ये स्ट्रैटेजिकली अगर आप सोचें तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। क्यों? क्योंकि केएल और यशस्वी को ओपनिंग से हटा नहीं सकते, रोहित शर्मा 5-6 नंबर पे कुछ जम नहीं रहे उनको, तो उनको भी चाहिए था मैं ऊपर बैटिंग करूं। तो रोहित शर्मा ने ज़रूर टॉस पे बोला है कि ही विल बी बैटिंग अप दी ऑर्डर। अप दी ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि वो ओपनिंग करेंगे, ये भी मैं कंफर्म करके आपको बता दूं। तो वो आएंगे वन डाउन, गिल की जगह पे फिर विराट आएंगे, देन पंत आ जाएंगे, देन आपको पता ही बैटिंग ऑर्डर वाशिंगटन सुंदर है और फिर जडेजा हैं, तो ये सब आएंगे। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव डिसीजन है ज़रूर, बट शॉकिंग न्यूज़ भी थी हमारे लिए कि वाशिंगटन सुंदर को लाया गया शुभमन गिल के जगह पे और दो स्पिनर के साथ टीम इंडिया ने डिसाइड किया इस मैच को खेलने का। तो ये हो गई बात। बट उसके बाद तहलका मचाया वाओ कॉन्स्टार्स ने। भाई पहला मैच खेल रहा बंदा 19 साल का है, बुमराह के सामने आके लैप स्वीप मारा जा रहा है, पीछे छक्के मारने का ट्राई कर रहा है, 2 बार फेल हुआ बट तीसरी बार वो छक्का कनेक्ट हुआ। और मैं आपको वो चीज़ पहले भी जो बोल रहा था, जैसे हम पंत को एक्स फैक्टर बुलाते हैं कि भाई मैच सिचुएशन कोई भी हो वो अग्रेसिव खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज़ बताई थी कि हमें एक अग्रेसिव ओपनर चाहिए। तो उनको एक अग्रेसिव ओपनर के रूप में चाहिए थे क्योंकि नेथन मैक्सवेनी थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनको बहुत अच्छा ऑप्शन मिले सैम कॉन्स्टांस की और उन्हें धमाका मचाया पूरी तरीके से। तो ये बहुत अच्छा अपडेट था। और कॉन्स्टांस ने बिल्कुल भी कहीं से लगने नहीं दिया कि भाई वो पहला मैच खेल रहे हैं। तो इतने अच्छे शॉट्स, अग्रेसिव अप्रोच, और इससे दो फ़ायदा हुआ। यहाँ पे उस्मान ख्वाजा को टाइम मिल गया और खासकर इंडियन बॉलर्स को सोचने का टाइम नहीं दिया कि भाई क्या प्लान लाया जाए, क्या नए ऑप्शंस ट्राई किए जाए, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया वहाँ पे। पहले ही स्पेल में थे बुमराह, ऐसा भी नहीं था कि बुमराह थक चुके हैं तो आप उनकी पिटाई कर रहे हैं। दिन के पहले स्पेल में, टेस्ट मैच के पहले सेशन में आप इतना अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हो, तो इससे आप एक स्टेटमेंट तो ज़रूर देते हो कि आप फियरलेस हो, और वो कॉन्स्टांस ने लगातार करते हुए भी दिखाया। और उसके बाद एक रिकॉर्ड था बुमराह के नाम पे जिस पे हम सब इंडियंस को काफ़ी प्राउड था। लगभग 4,400 बॉलों के बाद छक्का लगा है बुमराह को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टैट था यहाँ पे बुमराह के पास, बट वो उनके हाथ से अब जा चुका है। और उसके बाद बहुत कुछ घटा, तेज़ी से रन बने बहुत ज़्यादा। और अगर मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँ तो होता क्या है, जब भी टीम इंडिया को कोई अटैकिंग स्टाइल में खेलना शुरू करता है तो टीम इंडिया मैच कंट्रोल करने की जगह थोड़ा फ्लो खो देती है और मैच उसी फ्लो में चलने लगता है। तो ये चीज़ मुझे हर बार चुभती है क्योंकि हमने देखा ट्रेविस हेड भी जब रन बनाने चालू करते हैं, तेज़ी से खेलना चालू करते हैं, तो टीम इंडिया क्लूलेस हो जाती है, अप्रोच खत्म हो जाते हैं। वही चीज़ हुई सैम कॉन्स्टास के साथ। टीम इंडिया ने सोचा था या फिर हम सब ने सोचा था 19 साल की उम्र का बंदा आ रहा है भाई, थोड़ा उसको प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएगा। बट जब उनने अग्रेसिव खेला, बहुत ज़्यादा अटैकिंग खेला, तो टीम इंडिया थोड़े टाइम के लिए बैकफुट पे हुई। उसका सीधा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। बुमराह के एक ओवर में 14 रन और उसके अगले ओवर में 18 रन। तो कॉन्स्टास ने पूरी तरीके से सोच लिया था भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जगह बनानी है तो तेज़ खेलना ज़रूरी है। तो उनने अपने अप्रोच तो दिखा दी थी, बट टीम इंडिया थोड़ी क्लूलेस नजर आई और इसका फ़ायदा कॉन्स्टास तो लेके ही गई जिनने 60 रन की पारी खेली। बट उस्मान ख्वाजा भी सेटल्ड हो गए, पूरा मज़ा उठाया उनने नॉन स्ट्राइकर एंड से, और उनको मतलब जो टाइम बिताना होता है पिच पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से बिताया। और उसके बाद हम जानते ही हैं अगर आंखें जम जाती हैं प्लेयर की तो वो बड़े स्कोर के लिए जाता ही जाता है। बट उसके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जहां ओवर के दौरान यहाँ पे जब प्लेयर्स क्रॉस करते हैं, जब स्लिप फील्डर्स दूसरे एंड पे जा रहे होते हैं और स्ट्राइकर्स नॉन स्ट्राइकर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, तो शोल्डर टू शोल्डर बैटल देखने को मिला यहाँ पे विराट कोहली और कॉन्स्टार्स के बीच में। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो विराट का एग्रेशन कहीं कम नहीं होता भाई, ये बात हम सब मानते हैं। कॉन्स्टार्स भी थोड़ा ओवर एग्रेसिव थे, वो दिखा रहे थे भाई 19 साल का ज़रूर हूँ बट टीम इंडिया को फोड़ के जाऊंगा। तो दोनों तरफ से
हाई इंटेंसिटी थी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब वो कोलिजन हुआ, उस कोलिजन के टाइम पे कॉन्स्टास की नज़रें कहीं और थी, बट विराट कोहली चश्मे के अंदर प्लान सोच के रखा था उन्होंने कि भाई इसको थोड़ा देना है तो एक बैकफुट पे झटका देने के लिए ये होना चाहिए। तो आईसीसी के पास है, मैच रेफरी के पास है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। बट मेरे को लग रहा है मैच फीस कटने वाली, क्योंकि जो जितने भी फोर्थ अंपायर होते हैं, मैच रेफरी होते हैं, ये बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो फाइन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी किया ग्राउंड पे किया, एज अ प्लेयर एज ए इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात तो रहेगी रहेगी, और जो ग्राउंड पे हो गया वो ग्राउंड तक ही रहेगा। तो पर्सनली कुछ नहीं गया होगा, तो ये इसकी उम्मीद रखते हैं, और इसी के साथ बातें सॉल्व होंगी। और इंटेंसिटी बढ़नी होगी तो वो ऑस्ट्रेलिया से बढ़ेगी जब वो बॉलिंग करने आएंगे, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अब आगे क्या होता है। तो ये हुआ था सुबह सुबह, तो अगर आप लोग नहीं जगे होगे तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो यहाँ पे एक अपडेट ये भी आ गया था कि आईसीसी ऑफिशियल इसको रिव्यू करेंगे इस इंसिडेंट को, और उसके बाद डिसीजन लेते हुए नजर आने वाले हैं। उसी के कुछ देर बाद कॉन्स्टास आउट होते हैं 60 पे। शानदार पारी खेली, और इनका ये ड्रीम डेब्यू था मेरी तरफ से, क्योंकि पहले सेंसेशनल बैटिंग की, फिर ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जो उनका स्पाइडर कैम होता है उसमें इंटरव्यू होता है वो हुआ उनका। उसके बाद आउट होने के बाद अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए कॉन्स्टास। तो ये एक आइकॉनिक मैच होता है मेरे हिसाब से किसी भी क्रिकेटर के लिए, जब वो चाहते हैं कि उनका डेब्यू हो, उनकी रिस्पेक्ट हो, और प्लेयर्स को बैक करने के लिए इतना तगड़ा ऑडियंस हो। तो वो सब देखने को मिला हमें पूरी तरीके से। तो यहाँ तक तो कॉन्सास का गेम चल रहा था, बट जब कॉन्सास आउट हुए तो उस्मान ख्वाजा टिक चुके थे, और उसके बाद पूरा दारोमदार उनको नक रखना था कि कैसा खेलते हैं मानस लाबुशेन, या फिर मानस लाबुस, चागने की जगह कागने बोलते हैं उनको। तो लंच तक 112 पे थे फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट्स। यहाँ तक टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पे थी, क्योंकि रन भी आए थे, तेज़ रन आए थे, और इंडिया को कुछ प्लान लाना था, क्योंकि ये पहला सेशन था। पहले सेशन में कोई नहीं सोचता इतने ज़्यादा रन बनेंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने तेज़ खेला था एमसीजी में, तो इंडिया ज़रूर से बैकफुट पे थी पहले सेशन के बाद। उसके बाद क्या हुआ, मानस लाबुशेन और पूरी तरीके से उस्मान ख्वाजा रेडी थे, अच्छा प्ले करने वाले थे। और उसके बाद होता क्या है, बुमराह को लाया जाता है स्पेल में। और अगर ये मेरे हाथ पे पेन, अगर मैं आपको इस वॉच के हिसाब से बताता हूँ, अगर मान लो ये मेरा बैट है, तो उस्मान ख्वाजा का बैट ऐसे जाता है, और बॉल एकदम जस्ट टिप पे लगती है, केएल राहुल के पास जाके कैच आउट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक होता है कि ना, आप डरा के आउट करना। बुमराह आए फुल एक्शन के साथ, बॉल जितनी तेज सोची थी उससे थोड़ी धीरे आई वहाँ पे ख्वाजा के पास, और उसके बाद ख्वाजा का बैट तेज चला। क्योंकि अगर आप सोचो इधर कब लगती है बैट के एंड पे, कब लगती है, जब आप शॉट पहले चला दो। तो आप पहला चला दो तो आपका बैट खत्म होने वाला है, बट बॉल अब तक आई नहीं है, तो इसका मतलब आपने शॉट जल्दी खेल लिया, आपको लगा बॉल तेज आएगी, बट बॉल रुक के आई। और वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि हाफ सेंचुरी पे उस्मान ख्वाजा भी पहुंच चुके थे, और लाबुशेन भी आउट होने का कुछ मतलब ले ही नहीं रहे थे भाई। एकदम फियरलेस बैटिंग कर रहे हैं, और उस्मान ख्वाजा, हम जानते हैं कि इस सीरीज़ में उनको स्टांस अपना चेंज करते हुए देखा हमने। पहले लेग स्टंप पे थे, फिर मिडल स्टंप पे आए, अब ऑफ स्टंप पे आ चुके हैं। तो चेंजेस उनने भी किए हैं, मेहनत करते हुए आए थे। बट उनको आउट करना बहुत इंटरेस्टिंग था और ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टांस बड़ा हो चुका था तो हमें बीच के विकेट जल्दी लेने थे, जो कि टीम इंडिया लेते हुए नजर आई। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं उन सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट चीज़ ये हुई कि जब विकेट गिरा, तो उसके बाद वापस से आए सिराज, और कुछ अनोखा करने का ट्राई किया। जहाँ पहले उनने जो अनोखी चीज़ की वो ये थी, वापस से बेल्स पलटी। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है कि अगर बड़ी पार्टनरशिप हो जाए तो बैटिंग टीम ना चाहती है कि ये ना हो, बॉलिंग टीम ज़रूर करती है बेल्स को शफल, और उससे बोलते हैं किस्मत बदलती है। बट पिछले टेस्ट मैच में जब ये चेंज की थी यहाँ पे सिराज ने बेल्स, तो वापस लाबुशेन ने उनको वापस लगा दिया था, और लाबुशेन उसके बाद आउट हो गए थे। तो इस बार लाबुशेन ने बोला भाई मैं तो नहीं छूने वाला बेल्स, पिछली बार छुई थी तो आउट हो गया था। तो ऐसा कुछ करते हुए नजर आए मानस लाबुशेन। बट उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो कि मैं बोलता हूँ ना, एक क्रिकेटिंग लेवल के हिसाब से जो आईक्यू है ना, वो बहुत हाई रखते हैं यहाँ पे मानस लाबुशेन, और ओवर स्मार्ट होने की ट्राई करते हैं। तो वो यहाँ पे ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए पकड़े गए 3 बार। रोहित शर्मा ने डायरेक्टली लेग अंपायर को बोला कि मानस लाबुशेन शॉट खेलने के बाद पिच पे बहुत आगे तक चल के आ रहे हैं। तो अगर आप ये वाली इमेज ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो लाबुशेन कहाँ खड़े हैं आप ध्यान से देखिए। अगर आप उनकी जगह देखेंगे तो वो बॉलिंग की जगह है, और वो जो पिच है वो बॉलर्स की है। बैट्समैन वहाँ नहीं जा सकता, खासकर फुल स्पाइक्स के साथ। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ से खेलता है, माइंडसेट से। तो उनने यहाँ पे क्या देखा, टीम इंडिया को सेकंड और फोर्थ इनिंग में बैटिंग करनी है, तो पिच जितनी तोड़नी है तोड़ दो, ताकि उनको डिफिकल्टी हो। और यहाँ पे एमसीजी में स्पिन होने वाला है, तो नेथन लायन की ये पहले दिन से मदद करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये थोड़े माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने पिच पे, और सीधा सीधा रोहित शर्मा एनिमेटेड नजर आया, और वो सही भी था। पहले लाबुशेन को बोला कि आई एम सीइंग दिस फॉर द थर्ड टाइम, कि तुम ये तीसरी बार कर रहे हो, तुम पिच पे चलते हुए जा रहे हो, और वो तुम्हारा एरिया नहीं है, मतलब उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। और सीधा सीधा लेग अंपायर को बोला ये बार बार ऐसा कर
रहे हैं। तो लेग अंपायर ने भी इस चीज़ को ध्यान दिया और लाबुशेन जो करते हैं वो करते हैं, इरिटेशन की हद पार कर दी इनने। और वैसे करते करते हो गया टी ब्रेक, जहां 176 रन बने, 2 विकेट गिरे और टोटल, और इस सेशन में भी 1 विकेट गिरे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस सेशन में ये हुई थी कि 23 ओवर का ही मैच हुआ था बट टीम इंडिया ने रन नहीं दिए। तो 64 रन्स आए हैं इस सेशन में, तो बहुत कंट्रोल वे में बॉलिंग हुई थी। ये देख के अच्छा लगा था क्योंकि पहले सेशन में पिटाई हो गई थी कॉन्स्टार्स की वजह से। तो यहाँ टीम इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया टी ब्रेक तक। विकेट भले एक मिला बट रन भी नहीं दिए, तो मतलब अदला बदली नहीं हुई। तुम हमें विकेट नहीं दोगे तो हम तुम्हें रन नहीं देंगे। तो इस अप्रोच के साथ उतरती हुई नजर आई टीम इंडिया, और ये बहुत तगड़ा सोच था और तगड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया हुआ था पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, जो एक आइकॉनिक इमेजेस देखने को मिली जहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा दिखेंगी आपको और करिश्मा तन्ना दिखेंगी। ये दोनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पहुंची हुई है, क्योंकि हम जानते हैं बॉक्सिंग डे एक पब्लिक हॉलीडे होता है मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्रीज़ में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है बॉक्सिंग डे। तो उसको सेलिब्रेट करते हुए टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे थे ये दोनों हस्ती, जो कि सेल्फीज़ लेते हुए नजर आए ऑडियंस के साथ, और एक नया एंगल दिया, एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ पेश किया हमें एज अ ब्रॉडकास्टर्स और हम सब व्यूअर्स के लिए। उसके बाद मैं क्यों बोलता हूँ मानस लाबुशेन बहुत ही इरिटेटिंग है, आप उनकी हरकतें देखिए। ये पहली वाली इमेज देखो आप, ऐसे कौन डिफेंस करता है भाई, शॉट खेलने के बाद एकदम से दो टांगों के बीच में बैट और चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस की हद होती है और ये इरिटेट करते हुए रन बनाते हैं। और ये और स्मिथ ऐसे ही है, दोनों जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको लगते हैं वो सबसे अच्छे स्पेस में, तो ऐसा कुछ करते हुए नजर आते हैं। बट यहाँ पे मज़ा आया था जब ये इनको बॉल लगी थी ना भाई, जहाँ पे किस कोई भी इंसान नहीं चाहता बॉल लगे, जब इनको वहाँ बॉल लगी थी तब मुझे बहुत सुकून मिला था भाई, कि थोड़ी देर अब शांत रहने वाले, ढंग से खेलेंगे, स्टांस लेंगे, बॉल खेलेंगे, हट जाएंगे। बट नहीं, फिर भी उनका वही काम जारी था, हिलना डुलना और नो रन चिल्लाते रहना, ये सब करना, वही वो करते हुए नजर आए। उसके बाद कुछ ना कुछ करते करते हाफ सेंचुरी तक पहुंचे मानस लाबुशेन। तो लगातार टॉप ऑर्डर के 3 प्लेयरों ने अर्शतक जड़ दिया था तब तक, कॉन्स्टास, उस्मान ख्वाजा और मानस लाबुशेन, जो कि बहुत अच्छे नजर आ रहे थे। और जब उस्मान ख्वाजा आउट हुए तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, जिसको आइडल मानते हैं मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ उनके साथ बैटिंग कर रहे थे। तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। और इंडियन समर्थकों के हिसाब से बताऊं तो भाई दो सेम स्टाइल के प्लेयर आ जाते हैं, जो दोनों इरिटेटिंग प्लेयर हैं, स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन। दोनों एक साथ स्ट्राइक पे थे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आए, और दोनों ने बहुत ही क्रूशल पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के लिए। और खेलते खेलते बात इतनी आगे बन गई कि इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि भाई हर ओवर की पहली बॉल पे अटैक करना है। तो इन लोगों ने अप्रोच बदला, टाइम बदला, और साथ ही साथ प्लान किया कि हम रन रेट बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि विकेट्स इसके बाद ज़्यादा बचते नहीं, क्योंकि जब ट्रेविस हेड आ जाते हैं, मिचेल मार्श आ जाते हैं, एलेक्स कैरी आते हैं, तो रन तेज़ी से ज़रूर बनते हैं बट विकेट गिरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों ने मेक श्योर किया कि हम अपने रन रेट से भी खेलेंगे और टीम इंडिया के बॉलर्स को प्रेशर में रखेंगे जब जब बुमराह अपने स्पेल पे नहीं होंगे। तो स्टीव स्मिथ हर ओवर की पहली बॉल पे कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ के छक्का दे रहे थे। वही चीज़ करने के लिए गए मानस लाबुशेन और गिर गया उनका विकेट, जहाँ पे अच्छी सी फ्लाइटेड बॉल डाली वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर ने। और 30 यार्ड सर्कल पे खड़े थे विराट कोहली, जिनने मस्त ज़बरदस्त कैच लिया। अगर आपको कैच की इमेज देखनी है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रनिंग कैच था वो। पीछे पीछे 2 स्टेप भागे और फुल स्ट्रेच जंप ली उनने अपने सर के ऊपर, और बहुत तगड़ा कैच लिया वहाँ पे विराट ने। और 72 पे आउट हुए मानस लाबुशेन, बट बहुत क्रूशल पारी खेल गए 72 रन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया को काम आने वाली है आगे चलते हुए। एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करना था, वो था टीम इंडिया का डीआरएस लेने का। थोड़े ज़्यादा टेंटेटिव नज़र आए, थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे थे कि ले ही लेते हैं भाई, मिल जाएगा विकेट। बट हमने देखा थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है एमसीजी में, तो बॉल टप्पा खा के ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस ले रहा था, इसीलिए एलबीडब्ल्यू तो मिल ही नहीं रहा था। और विकेट्स मिसिंग जब आ जाता है ना तो दिल टूट जाता है, क्योंकि सीधा सीधा डीआरएस वेस्ट होता है। तो टीम इंडिया थोड़ा ज़्यादा डीआरएस के पीछे भागते हुए नजर आई। जब पैर पे बॉल लग रही थी तब डीआरएस लिए गए, 2 डीआरएस ऐसे ही वेस्ट हो चुके हैं। और अब ऐसी बात आ चुकी है कि तीसरा डीआरएस लेने के पहले बहुत बड़ा डिस्कशन होता है, फिर डिसाइड होता है कि नहीं लेना है। तो ऐसा भी हो रहा है अभी भी। मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे कंट्रोल हो, क्योंकि अभी जो पहले 2 डीआरएस थे वो तो नहीं लिए जाने चाहिए थे, बट अब तीसरे के पीछे ऐसा ना हो कि जहाँ लेना चाहिए था इतना लंबा डिस्कशन हो जाए और वो डीआरएस मिस हो जाए। बस ये उम्मीद करता हूँ ये ना देखने को मिले। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ, विराट कोहली और स्पेक्टेटर्स के बीच में अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। वो कॉन्सास वाली जो चीज़ हुई थी वो पहले सेशन में,
वो स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस अभी भी दिल पे लेके बैठे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जब भी विराट बाउंड्री पे जा रहे हैं तो उनको कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो विराट कोहली जवाब भी दे रहे हैं, फ्लाइंग किस भी दे रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, उसको एक स्पोर्टिंगली ले रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बट ऑस्ट्रेलियन क्राउड पूरी तरीके से विराट कोहली के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आया जिस हिसाब से उनके डेब्यूटेंट के साथ बिहेव किया विराट ने। बट जो हुआ है वो ग्राउंड पे हुआ है, और स्पेक्टेटर्स हम भी हैं, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हमारे प्लेयर के साथ हो, तो वो ऑस्ट्रेलियन क्राउड है वो भी नहीं चाहेगा कि उनके प्लेयर के साथ ऐसा हो। बट दिन की सबसे तगड़ी हमें खुशखबरी मिली थी, ट्रेविस हेड द टुल्ला 0 पे आउट हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये थी कि थोड़े ज़्यादा मुझे अटेंटिव नज़र आए इस वाले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा, और प्रोएक्टिव नज़र आए, कि जैसे ही उनने सोचा कि बुमराह का स्पेल ज़रूर हो चुका है, बट जब जब आएंगे ट्रेविस हेड, में पहला ओवर डलवाने वाला हूँ बुमराह से। और वही किया, जैसे ही ट्रेविस हेड आए बैटिंग करने, बुमराह को लेकर के आए, फील्ड लगाई पूरी बाउंसर की, और सिंगल भी रोक दिया, ऑफ साइड पूरा पैक कर दिया। तो उससे पहले जब वाशिंगटन सुंदर ने डाला जो पिछला ओवर, वहाँ पे उन्होंने मेक श्योर किया कि सिंगल नहीं आएगा, और आखिरी बॉल पे स्मार्टली सिंगल दे दिया कि आने दो ट्रेविस हेड को स्ट्राइक पे, सामने से बुमराह को डलवाएंगे। क्योंकि उस टाइम तक ट्रेविस हेड ने भी नहीं सोचा था कि सामने से बुमराह आएंगे, उन्हें लगा था नीतीश कुमार रेड्डी कंटिन्यू करेंगे या फिर जाडेजा रहेंगे। बट वहाँ से आ गए बुमराह, पहली बॉल दिखाई ऐसी बाउंसर डालेंगे, थोड़ी अच्छी गुड लेंथ से थोड़ी पीछे लेंथ की बॉल थी, दूसरी बॉल भी बाहर कटाई, तीसरी बॉल पे इनसाइड एज, और उसके बाद चौथी बॉल तेज़ी से अंदर की तरफ आई। मतलब वो बॉल अगर आप ध्यान से देखोगे तो बुमराह हमेशा आउट स्विंगर के लिए रेडी रहता है, और उनका हाथ का रिलीज़ भी ऐसा होता है। उन्होंने बॉल रिलीज़ की और वो बॉल सीधा ऐसा करके अंदर की ओर जा रही थी, और अंदर जाने की वजह से क्या हुआ, ट्रेविस हेड को लगा एमसीजी में बाउंस है भाई, 2 बार डीआरएस लिया इंडिया ने, दोनों बार डीआरएस वेस्ट हुआ है, बाउंस की वजह से छोड़ देता हूँ बॉल। और इतनी अच्छी बॉल छोड़ी कि ऑफ स्टंप को जस्ट किस करके गई बॉल, और जिसे हम टॉप ऑफ बोलते हैं, वहाँ जाके बॉल लगी, और टीम इंडिया को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। जहाँ 5 गेंदें खेली ट्रेविस हेड ने, 0 पे आउट हुए, और सबसे बड़े सरदर्द, जब पवेलियन गए तो टीम इंडिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद आए मिचेल मार्श बैटिंग करने के लिए, जो थोड़े छटपटाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस पारी में, इस पूरे टेस्ट सीरीज में उनके अभी तक रन नहीं आए थे, तो उनके बड़े रन के चांसेस थे, और वो चाहते थे बड़े रन बने। क्योंकि अभी देख लो, नेथन मैक्सक्वीनी अच्छा खेल के टीम के बाहर गए हैं, तो हो सकता है मिचेल मार्श पे भी अगले टेस्ट मैच में गाज गिरेगी। और ब्यू वेबस्टर जिनको वापस से रिलीज़ कर दिया गया है, हो सकते हैं वो आ जाएं। कैमरन ग्रीन तो फिट नहीं है, तो थोड़ा मिचेल मार्श को देख के खेलना पड़ेगा कि इनके जगह भी खतरे में आ जाएगी अगर इस बीजीटी में इनका परफॉर्मेंस नहीं आता है तो इनको भी 4 रन पे फटाफट से आउट किया उसी ओवर में। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने जड़ा अर्धशतक, और मेक श्योर किया कि जो मोमेंटम टीम इंडिया शिफ्ट कर रही है वो थोड़ी देर तक रुका रहे और बना रहे। उसके साथ स्टीव स्मिथ के साथ जब आए थे एलेक्स कैरी बैटिंग करने, तो हम जानते हैं भाई एलेक्स कैरी चुपके चुपके रन बना जाते हैं, वो पता ही नहीं चलने देते कि वो पिटाई कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में पिटाई करके चले जाते हैं। और उनने पहले तो हैंड शेक किया जब उनकी हाफ सेंचुरी हुई, स्टीव स्मिथ की हाफ सेंचुरी हुई, बट फिर से बुमराह को लाया गया। और फिर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो चुकी है टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ऑन जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जब ज़रूरत हो रही है बुमराह को लाना पड़ रहा है। थोड़ी भी इंजरी की सीन्स दिखते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे उनको क्रैम्प आया था, वो देखा था हमने, काफ मसल पे उनको हमने क्रैम्प देखा था, तो हम लोग की भाई हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि बुमराह अकेले ऐसे बॉलर है जो पूरे बॉलिंग लाइनअप चला रहे हैं, टीम इंडिया चला रहे हैं, और टीम इंडिया बहुत ज़्यादा होपफुल है और डिपेंडेंट हो चुकी है बुमराह पे, जो कि अच्छे साइन भी हैं बट बुरे साइन भी है। कि ठीक है, हमारा एक मैच विनर हमारे पास है, बट अगर वो मैच में कहीं भी बाहर होते जो कि नहीं होने चाहिए, वी प्रे दैट कभी भी बुमराह को अभी रिसेंट में चोट ना हो, कोई बड़ी इंजरी ना हो, ऐसी सेफली खेलते रहें, अच्छा बेस्ट क्रिकेट दिखाते रहें। बट बाई चांस कुछ भी ऐसा होता है तो टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट किया, टेस्ट मैच के बाहर हो जाएगी, ये बात पे भी थोड़ा जोर देना पड़ेगा टीम इंडिया को। उसके बाद क्या हुआ, प्लान ऐसा था कि स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहे हैं, तो लगातार बुमराह ने ओवर डाले बट 80 ओवर के जब हम करीब आ गए थे, तो ऐसा था कि भाई जस्ट अभी बुमराह ओवर डाल के गए, तो क्या बुमराह आएंगे नई बॉल डालने के लिए तुरंत, या फिर इंडिया नया बॉल लेगा कि नहीं। तो इंडिया ने बस एक ओवर का डिले किया, 81 ओवर में ली ज़रूर नई बॉल, और आकाशदीप सिंह को बहुत मेहनत के बाद विकेट मिला। और आकाशदीप सिंह बहुत मेहनत से बॉलिंग करते हैं यार, इनको विकेट नहीं मिलते हैं। कितनी बार इनका है कि आउटसाइड एज मिस होता है बल्ले से, और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि भाई विकेट क्यों नहीं मिल रहा, विकेट क्यों नहीं मिल रहा। बट फाइनली इनको बहुत अच्छा एलेक्स कैरी का विकेट मिला जहाँ एज लगा, और ऋषभ पंत ने कैच लिया। उसके बाद आया कैप्टन दी पैट कमिंस बल्लेबाजी करने के लिए, बट उससे पहले स्वागत हुआ मिचेल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टीव स्मिथ का, जहाँ लाबुशेन को बॉल लगी थी सेम जगह स्टीव स्मिथ को बॉल लगी, और वो पूरी तरीके से घुटने पे थे। और ये होता ही है जब ऐसी जगह बॉल लगती है, तो जिस प्लेयर को लगी होती है उसकी तो सांस अटक जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता है, बट बाकी सारे लोग हंस रहे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली, वहाँ पे स्टीव
स्टीव स्मिथ थे घुटने पे, बट पैट कमिंस हंसते हुए नजर आए। बट इन दोनों ने समा बांध दिया है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा अब कल क्या करते हैं ये, क्योंकि स्कोर कार्ड पे अगर एक बार नजर डालें तो मानस लाबुशेन 72 पे आउट हुए, देन स्टीव स्मिथ 68 पे खेल रहे हैं, फिर सैम कॉन्स्टास 60 रन पे आउट हुए थे, ख्वाजा भी 57 रन बना करके गए थे। बुमराह के नाम पे 3 विकेट हैं, देन जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और आकाशदीप सिंह के नाम पे एक एक सफलता है। सिराज को अभी तक विकेट नहीं मिला है और बॉलिंग उनने अच्छी खासी कर दी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या करेगी टीम इंडिया प्लान, क्योंकि 311 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे, 86 ओवर का गेम हो चुका है और बुमराह ऑलरेडी 20 ओवर डाल चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ मैक्सिमम एक या दो स्पेल होने चाहिए बुमराह के, मतलब 26 से 27 ओवर या फिर मैक्सिमम 28, भाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक इनिंग में 28 ओवर डालना बहुत बड़ी बात होती है, खासकर बुमराह से, क्योंकि अकेले बोलते हैं ना जो मैच विनर है हमारी टीम के और जिनके इर्द गिर्द टीम चल रही है, तो उनसे 28 ओवर ही डलवाने चाहिए। तो कल दो स्पेल से ज़्यादा बुमराह के नहीं दिखने चाहिए और ऑस्ट्रेलिया भी ऑल आउट होने चाहिए 400 के अंदर। ये प्लान करना पड़ेगा टीम इंडिया को। बात कर लेते हैं सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा था। तो पहले सेशन में 25 ओवर का गेम हुआ था जहां तेज़ी से 112 रन बने थे, एक विकेट गिरा था सैम कॉन्स्टास का। सेकंड सेशन में 28 ओवर का गेम हुआ जहां 64 रन दिए। टीम इंडिया ने यहाँ पे क्रूज कंट्रोल किया पूरी तरीके से और रन लीक्स नहीं किए, बिल्कुल लीक नहीं होने दिए, और एक ही विकेट गिरा जहाँ ख्वाजा आउट हुए थे और वो भी वेल सेटल्ड आउट हुए थे। तो वो थोड़ा शौक लगा होगा ऑस्ट्रेलिया का ज़रूर। बट उसके बाद ताश के पत्ते की तरह गिरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहां 9 रन के अंदर 3 विकेट गिरे। सबसे पहले ट्रेविस हेड आउट हुए, फिर मिचेल मार्श आउट हुए और लाबुशेन उनसे पहले आउट हो गए थे। तो ये 3 विकेट फटाफट से गिरे, फिर चौथा विकेट कैरी के नाम पे गिरा था। तो टोटल 33 ओवर का मैच हुआ। आखिरी सेशन में 135 रन ज़रूर बने, क्योंकि स्टीव स्मिथ तेज खेल रहे थे लाबुशेन के साथ, बट विकेट गिरने के बाद स्लो डाउन ज़रूर हो गए थे। टोटल 4 विकेट गिरे और दिन के खेल में 86 ओवर हुए, 311 रन बने और 6 विकेट गिरे हैं। तो आप वही सोचो, 86 ओवर डाले हैं इंडिया ने, अच्छी मेहनत की है। ये होता है टेस्ट का स्पिरिट कि 90 ओवर से जितना क्लोज डाल सके। और ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, 78 79 ओवर डाले थे उनने पहले तीनों टेस्ट मैच में पहले दिन पे, 80 तो क्रॉस ही नहीं किया उनने। बट ये टीम इंडिया का डेडिकेशन था कि हमेशा से टीम इंडिया फोकस करती है जितने ज़्यादा ओवर डाले जाएँ उतने डाले जाएँ। और भले ही दो स्पिनर ज़्यादा थे, दो और स्पिनर थे, जडेजा 2.5 मिनट में डालते, तो भी इंडिया ने 86 ओवर्स का डाला है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है टीम इंडिया ने। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा टीम इंडिया कल के लिए क्या प्लान लेकर के आती है। कल पहला प्लान यही होना चाहिए भाई, पैट कमिंस को आउट करो, फिर मिचेल स्टार्क को आने दो, नेथन लायन को आने दो और स्कॉट बॉलैंड को आने दो, और स्टीव स्मिथ को शतक से रोको, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने शतक लगा दिया है। उनका कॉन्फिडेंस पहाड़ों पे आसमानों पे जहाँ बोल रहा है वहाँ पे बोल दो, और बहुत तगड़े फॉर्म में आ जाएंगे स्टीव स्मिथ। और ये प्रॉब्लम की बात होगी, क्योंकि अभी मेलबर्न की सेकंड इनिंग भी बाकी है और सिडनी का पूरा टेस्ट मैच बाकी है, और टीम इंडिया को दोनों टेस्ट मैच में रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। ड्रॉ और जीतने हैं दोनों टेस्ट मैच, उसके अलावा हारे तो WTC का फाइनल का सपना सपना रह जाएगा। तो उतनी दूर का सोचते हुए भी खेलना पड़ेगा टीम इंडिया को। बट जैसा रोहित ने बोला, हम एक टेस्ट मैच को एक बार सोचते हैं, तो उस अप्रोच से भी सोचना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ करना है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा टीम इंडिया क्या लेकर के उतरती है प्लान, और हम देखेंगे पूरा मैच और लेकर के लाऊंगा हाईलाइट्स। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।